नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चड़क और आज मैं बात करने वाला हूं वी गार्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कंपनी का वैल्यूएशन और करंट मार्केट प्राइस अट्रैक्टिव है कि नहीं, क्या हमें अभी निवेश करना चाहिए या फिर हम वेट करें। तो दोस्तों जब भी हम स्टॉक मार्केट में आते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि हमें एक ही कंपनी में निवेश करना है। कोई भी कंपनी अगर आने वाले समय में हमें अच्छे खासे रिटर्न्स कमा के दे सकती है, हम उसी कंपनी में अपना निवेश जो है वो करना चाहते हैं। तो दोस्तों अभी बात करते हैं वी गार्ड इंडस्ट्रीज के बारे में। तो दोस्तों वी गार्ड के बारे में आपको जरूर पता होगा, हो सकता है कि आप इनके प्रोडक्ट जो है वो घर में इस्तेमाल करते होंगे। तो पहले बात करते हैं कि वी गार्ड है क्या। तो दोस्तों वी गार्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज अ मेजर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। तो दोस्तों इनका जो धंधा है वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का है। और अगर मैं बात करूं इनके हेडक्वार्टर की तो ये कोची केरला में है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं स्थापना की तो इनकी स्थापना हुई थी 1977 में। किसके द्वारा? कोचुसफ थॉमस जी के द्वारा। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं इनके पास कितने डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर्स और ब्रांचेस हैं, तो आप देख सकते हो द कंपनी हैज over 500 distributors, 30,000 retailers and branches across India। तो दोस्तों अभी बात करते हैं कि इसकी लिस्टिंग कब हुई थी। तो दोस्तों इसकी लिस्टिंग जो है वो NSE और BSE पे हुई थी 2008 के आसपास। तो दोस्तों अभी बात करते हैं इनके प्रोडक्ट्स की, क्योंकि कंपनी के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है कि कंपनी करती क्या है और इनका बिजनेस मॉडल क्या है। तो आपको मैं इनके प्रोडक्ट जो है वो बता देता हूं। अगर मैं बात करूं इनके प्रोडक्ट की तो आप देख सकते हो ये जो है वो वोल्टेज स्टेबलाइजर भी बनाते हैं, इन्वर्टर्स हो गया, सोलर पावर सिस्टम हो गया, बैटरीज हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक एंड वाटर हीटर्स की, अगर मैं बात करूं ये भी बनाते हैं, वायर्स एंड केबल्स भी बनाते हैं, फैंस भी बनाते हैं, किचन अप्लायंसेस भी बनाते हैं, पंप्स भी बनाते हैं, डोमेस्टिक स्विच गियर्स भी बनाते हैं, मॉड्यूलर स्विचेस भी बनाते हैं, एयर कूलर्स भी हैं और अदर्स भी हैं इनके पास। तो दोस्तों केरला में इनका जो बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा है, बाकी स्टेट्स में भी है। आप हो सकता है कि इनका प्रोडक्ट जो है वो इस्तेमाल करते होंगे। तो दोस्तों अभी बात करते हैं कंपनी की, जिससे हमें पता चल सके कि कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस है वो अट्रैक्टिव है कि नहीं। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं मार्केट कैप की तो ये आप देख सकते हो 7,161 करोड़ है। और करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो चल रहा है दोस्तों 167.20। अगर मैं बात करूं बुक वैल्यू की तो ये है 22.49। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों 52 वीक हाई और लो, आप इसका लो देख सकते हो, इसने बनाया था 149 का। उसके बाद अगर मैं बात करूं 52 वीक हाई तो इसने बनाया है 259.70 का। तो आप देख सकते हो ये अपने 52 वीक हाई से कितना करेक्ट हो चुका है। अगर मैं बात करूं स्टॉक पी तो ये आप देख सकते हो 33.80 चल रहा है अभी। तो दोस्तों एक चीज आपने जरूर देखा होगा कि स्टॉक प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा पिट रहे हैं, बट ये स्टॉक जो है वो दोस्तों इतना ज़्यादा नहीं पिटा है। और अभी इसका करंट मार्केट प्राइस जो है वो दोस्तों आप देख सकते हो। उसके बाद एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, पी रेशो आपने देखा होगा कि स्टॉक्स के जो है वो 15 या 10 के आसपास भी आ गए होंगे, बट इसका पी आप देख सकते हो 33.80 है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाई पी चल रहा है तो हम इसको जो है वो निवेश के लायक ना समझे। तो अगर मैं बात करूं डिविडेंड यील्ड तो ये है मात्र 0.54%। अगर मैं बात करूं दोस्तों ROC यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो ये है 25.98%, जो काफ़ी अच्छा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं रिटर्न ऑन इक्विटी तो ये आप देख सकते हो 20.07% है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों फेस वैल्यू तो ये है मात्र 1। उसके बाद अभी बात करते हैं दोस्तों सेल्स की। क्या सेल्स में जंप आ रहा है कि नहीं, ये देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं मार्च 18 की तो ये इनकी सेल्स आप देख सकते हो 2326 करोड़ है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों मार्च 19 की तो ये आप देख सकते हो 2594 करोड़ है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं TTM यानी कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स की तो ये आप देख सकते हो 2708 करोड़ है। तो दोस्तों सेल्स जो है वो आप देख सकते हो वो बढ़ रही हैं, आपके सामने है। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो एक मापदंड रहता है किसी स्टॉक में निवेश करने से पहले, ये भी आप देख सकते हो बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। अगर मार्च 18 की बात करूं तो 191 करोड़ है। अगर मैं बात करूं दोस्तों मार्च 19 की तो ये आप देख सकते हो 225 करोड़ है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों अभी की तो ये आप देख सकते हो 291 करोड़ है। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों नेट प्रॉफिट की तो ये आप देख सकते हो ये भी बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। अगर मैं मार्च 18 की बात करूं तो 134 करोड़ है। अगर मैं बात करूं दोस्तों मार्च 19 की तो ये आप देख सकते हो 167 करोड़ है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं अभी की तो ये है
216 करोड़। तो ये डेफिनेटली दर्शा रहा है कि कंपनी की परफॉर्मेंस जो है वो कंसिस्टेंट है और इनका प्रॉफिट सेल्स ग्रोथ जो है वो डेफिनेटली बढ़ रहा है, जो काफी अच्छी बात है। तो दोस्तों अभी बात करते हैं इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, जो बहुत ही ज़रूरी है। क्या इनके प्रोमोटर्स जो हैं वो कॉन्फिडेंट हैं अपनी कंपनी पे, क्या इन पे जो FIIs हैं, DIs हैं वो कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं, या फिर जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वही इसमें अपना माल चेपते जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं प्रमोटर्स की, तो प्रमोटर्स के पास 64.12% का होल्डिंग है, जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ही बढ़िया है। ये दर्शा रहा है कि इस कंपनी के पे प्रमोटर्स का जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंपनी पे ट्रस्ट प्रमोटर्स का है। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मैं बात करूं दोस्तों FIIs की यानी FPIs की, तो दोस्तों उनके पास 12.38% का होल्डिंग है, तो ये आप देख सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूं म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड के पास जो इनकी होल्डिंग है वो है दोस्तों 11.56%, जो काफ़ी अच्छी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों टोटल DIs की, तो इनके पास जो होल्डिंग है दोस्तों वो है 13.66%। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक्स, तो उनके पास है 0.02%। तो अगर मैं बात करूं उसके बाद दोस्तों अदर्स की, तो अदर्स के पास जो है वो 11.92% की होल्डिंग है। जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। बट एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो प्रोमोटर्स हैं उन्होंने अपनी होल्डिंग जो है वो रिड्यूस भी की है। अगर मैं बात करूं जून 18 की, तो इनकी जो होल्डिंग थी वो थी 64.29%, वहाँ से गिरावट है, बट आप माइनर सी गिरावट जो है वो देख रहे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों FPI या FIIs की, तो दोस्तों पहले जून 18 में 11.9% थी, तो अभी आप देख सकते हो बढ़ चुकी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों टोटल DIs की, तो ये पहले 13.58% थी और अभी आप देख सकते हो 13.66% है। म्यूचुअल फंड्स की अगर मैं बात करूं, तो दोस्तों ये पहले 12.02% थी और अभी ये जो घट के हो गई है 11.56%। तो दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, काफ़ी अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और इसके बाद मैं दोस्तों इसका ट्रेड दिखाना चाहूँगा कि जो लास्ट ट्रेडिंग डे था उसमें इसका ट्रेड कैसा हुआ था, और मैं आपको ये बताऊंगा फिर कि आपको इसमें निवेश करना चाहिए कि नहीं, और इसकी जो वैल्यूएशन मैंने बताए हैं इसके करंट मार्केट प्राइस पे ठहरते हैं कि नहीं, और आने वाला समय इनके लिए कैसा होगा, क्योंकि आप जानते हो कोविड-19 जो है वो हावी हो रहा है अपने देश पे और इनकी सेल्स पे भी डेफिनेटली इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। आपको हर पे मिल रहा है तो इस पे भी मिलेगा, ये कैसे बच सकता है, तो ये भी आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों मैं इसका ट्रेड देखना चाहूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका आगे का मूव कैसे और क्यों होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों मैं NSE की वेबसाइट पे आ चुका हूं। तो प्रीवियस क्लोज आप देख सकते हो 160.65 है, ओपनिंग होती है 162.80 पे, हाई बनाता है दोस्तों 169.40 का, लो की अगर मैं बात करूं तो ये बनाता है 161.40 का। एडजस्टेड क्लोजिंग की अगर मैं बात करूं तो इसको मिलती है 167.20 पे। जंप आप देख सकते हो 4.08% का जंप देखने को मिला, 6.55 रुपए अप है। ट्रेडेड वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो 3,57,023 शेयर्स जो हैं वो दोस्तों ट्रेड होते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी, तो दोस्तों 43.39% की डिलीवरी जो है वो उठाई जाती है। अगर मैं बात करूं दोस्तों डिलीवरेबल क्वांटिटी की, तो 1,54,921 शेयर्स जो है वो डिलीवरी पे उठाए जाते हैं। अच्छी खासी डिलीवरी जो है वो उठाई गई है। तो 52 वीक लो आपने देखा है, ये 149 का इसने बनाया है। कितनी तारीख को? 25 मार्च 2020 को। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों 52 वीक हाई, तो ये आप देख सकते हो 31 अक्टूबर को बनाया था इसने 259.20 का। तो ये स्टॉक वहां से काफी ज्यादा करेक्ट भी हो चुका है। तो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 167.20 का। एक चीज जो है मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस स्टॉक ने जो शानदार रिटर्न्स कमा के दिए हैं। अगर मैं बात करूं आपने स्टॉक ये 2015 के आसपास लिया होता तो ये 67 के आसपास आपको मिलता। तो आज भी अगर आप इसको होल्ड कर रहे हो तो आपको 150% के आसपास जो है वो रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों अपने हाई तक ये स्टॉक 250 प्लस
10% के रिटर्न्स कमा के दे रहा था और शानदार रिटर्न्स इसने कमा के दिए हैं। तो दोस्तों अभी बात करते हैं कि इनको क्या दिक्कतें होंगी। तो दोस्तों डेफिनेटली अगर सभी कंपनियों को दिक्कतें हो रही हैं तो इनको भी दिक्कतें होंगी। अगर पूरी तरह बैन है तो दोस्तों हर जगह पे बैन है, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं बिकेंगे, सेल्स डेफिनेटली नहीं होंगी। आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, इनकी जो सर्विस है वो डेफिनेटली आपको नोटिस देखने को मिलेगा। इनका जो वारंटी है, अगर आपकी वारंटी अप्रैल या मई तक है तो आपको जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है 30 जून तक। तो ये चीज़ जो है वो आप डेफिनेटली देख सकते हैं। दिक्कतें तो हर जगह पे होंगी, बट उस हिसाब से ये स्टॉक जो है वो अपने आप को एडजस्ट भी किया है। जहां पे स्टॉक्स जो है वो दोस्तों 50-50, 60-60% या 80-80% भी गिर रहे हैं, बट इस स्टॉक ने जो है वो दोस्तों 30 या 40% की ही करेक्शन दिखाई है, जो काफ़ी अच्छा है। अभी अगर मैं बात करूं कि क्या ये स्टॉक और ज़्यादा पिट सकता है, डेफिनेटली इस तरह की मार्केट में कोई भी स्टॉक पिट सकता है। बट दोस्तों अगर मैं बात करूं करंट सिचुएशन की तो मेरे को नहीं लगता कि ये अपना 52 वीक लो तोड़ेगा। हाँ, अगर केसेस जो हैं वो दोस्तों बढ़ते रहे, 30,000 प्लस केसेस हो गए तो फिर मैं इस बारे में सोच सकता हूँ। मार्केट में हमेशा जो है वो सिचुएशन बदलती रहती है, आपको टाइम के साथ जो है वो बदलना पड़ता है। बट ये जो प्राइस है वो बहुत ही बढ़िया है, कंपनी का बिजनेस का जो है वो बढ़िया है, करने का तरीका बढ़िया है, काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रही है। और केरला में इनका जो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप इनका प्रोडक्ट जो है वो इस्तेमाल करते हैं कि नहीं वो मेरे को नहीं पता। अभी बात करते हैं कि आपको इस प्राइस पे निवेश करना चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों आप डेफिनेटली करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर से मैं आपको बता दूं कि आपको स्लो और जो है वो वाइसली करना है। मतलब क्या है इसका कि दोस्तों अगर आप इसमें 10,000 लगाना चाहते हो, 1 लाख रुपया लगाना चाहते हो, अगर आप 10,000 रुपया लगाना चाहते हो तो 1,000 रुपया करके लगाइए। कभी 1,000 लगाइए, फिर अगली डेट पे लगाइए, फिर अगली डेट पे लगाइए। एटलीस्ट आपको 10 दिन तो लगाने चाहिए कि आप जो है वो 10,000 रुपया इसमें लगाएं। अगर आप 1 लाख रुपए लगाना चाहते हैं तो दोस्तों कभी 5,000 लगाइए, कभी 6,000 लगाइए, कभी 3,000 लगाइए। इस हिसाब से अगर आप इसमें पैसा लगाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अभी बात करते हैं जो पहले से होल्ड कर रहे हैं उसको। तो दोस्तों अगर आप होल्ड कर रहे हो, अगर आपने पहले से स्टॉक को लिया हुआ है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपने 2015 से ले रखा है तो आपको जो है वो होल्ड ही करना चाहिए। अभी बात करते हैं अगर किसी ने इसको 250 के आसपास लिया हुआ है तो वो क्या करे। तो दोस्तों आप इसको होल्ड करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप एवरेज आउट करना चाहते हो तो करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंपनी ने जो है वो शानदार रिटर्न्स कमा के दिए हैं और दोस्तों आने वाले समय में भी अच्छा खासा रिटर्न्स कमा के देगी, क्योंकि इंडिया जो है वो कंजप्शन की कंट्री है। तो डेफिनेटली इंडिया कंज्यूम करना नहीं रोकेगा। हाँ, दिक्कतें डेफिनेटली होंगी, कितनी जॉब्स जाएंगी, कितनी नहीं जाएंगी, आने वाले समय में रिसेशन जो है वो कितना बड़ा निकल के आता है ये हम नहीं जानते। बस हम यही जानते हैं कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, हमें इसको अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तकलीफ डेफिनेटली आपको 6 महीने 1 साल तक रह सकती है, बट जो इंसान इस तकलीफ को झेल गया समझो वो राजा बन गया। जिसने ये पेन झेली वही आने वाले समय में दोस्तों बढ़ता है। इस मार्केट में 2 तरह के लोग होते हैं, जो बर्बाद हो जाते हैं और दूसरा जो है वो अपॉर्चुनिटी देख के जो है वो उभरता है। रिसेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जरिया है, एक अनसक्सेसफुल बंदे को सक्सेसफुल बनाता है और सक्सेसफुल को अनसक्सेसफुल। दोस्तों जो लोग ग्रो में होते हैं वो रिसेशन के टाइम ही बाहर उभर के आते हैं, क्योंकि उनका बिजनेस तभी सबसे आगे बढ़ता है और जो लोग डूब रहे होते हैं वो पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। आप इस टाइम पे देखिएगा ऐसी कंपनियां आपको 2 साल बाद देखने को मिलेंगी ही नहीं जो NSE और BSE पे ट्रेड कर रही हैं। तो इन बातों को आपका जरूर ध्यान होना चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।